देश के सबसे बड़े मौलाना को मुसलमान में सिर्फ विक्टिम नजर आता है। मुस्लिम समुदाय के किसी अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चले तो मौलाना को दिक्कत होती है, कहीं किसी अपराधी का एनकाउंटर हो तो परेशानी होती है। और इन सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए मौलाना मदनी ने जिहाद वाला प्लान पेश कर दिया है। मौलाना मदनी ने मुस्लिम खतरे में है वाला बाजा फिर से बजा दिया। आज मुसलमान को भी हर तरफ मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह आज की तारीख है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी के सीने में उठती हुक अब हाहाकार में तब्दील हो चुकी है। बुलडोजर भाईजान के अवैध मदरसा पर चले तो दिक्कत, अवैध मजार पर चले तो परेशानी, अवैध मकानों को गिराए तो दिक्कत। मुसलमानों की मस्जिदें हमने गिरा दी, उनके मदरसे गिरा दिए, उनके घरों को गिरा दिए, और क्या किया। मौलाना अरशद मदनी सांप्रदायिक सियासत के पुराने चेहरे हैं। गंगा जमुनी तहजीब के तहत मौलाना मदनी मानते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के एहसान तले दबा है, लेकिन बदले में अपने ही मुल्क में एहसान की कीमत चाहते हैं और नहीं मिलने पर जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतार कर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जुबान जब दिमाग में भरी नफरत उड़ेलती है तो अल्फाज में जहर भर ही जाता है। उकसाने, भड़काने और आक्रोशित करने का डर्टी गेम शुरू हो जाता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यही कहते आ रहे हैं, अपने ही मुल्क में अपने किए कामों का बदला मांग रहे हैं। मुसलमान ने क्या दिया और आज मुल्क क्या दे रहा है मुसलमान को। मैं जो बात कह रहा हूं, कोई अगर गलत कह सकता है तो आए मैदान के अंदर गलत कहे कि मुसलमान की तारीख क्या थी। मौलाना मदनी के बयान का असर भी दिखने लगा है। मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन आप खुद सुनिए। मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दी है और अब आज के दौर में मुसलमान को हिदायत के लिए देख रहे हैं। हिंदुस्तान 2014 से पहले जो था वो अब नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के पीएम को और मौजूदा गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के हालात बिगड़ चुके हैं। मौलाना मदनी के बयान पर तीखी बहस छिड़ गई है। मौलाना के इस भड़काऊ बयान का जवाब साधु संतों ने भी दिया है। मौलाना अरशद मदनी के जैसे लोग केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। कहीं पर भी मुसलमान भाइयों का न मस्जिद गिराया जा रहा है, न मदरसे गिराए जा रहे हैं। मौलाना मदनी को मजहबी चश्मे से ये नहीं दिखता कि बुलडोजर कानून का उल्लंघन देखता है, हिंदू मुसलमान नहीं। एनकाउंटर अपराधी के भागने की मजबूरी में की गई फायरिंग होती है, सोची समझी स्क्रिप्ट नहीं। लेकिन मदनी वही देखना और दिखाना चाहते हैं जिसमें मुसलमान विक्टिम दिखे। ये वही मौलाना मदनी है जो दिल्ली धमाके के बाद आतंकी डॉक्टर के पकड़े जाने पर मुसलमान चीख रहे थे। मौलाना मदनी ये समझने में नाकाम रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान चीन के उइगर में रहने वाला गुलाम नहीं है, जहां उसके अधिकारों पर चीनी हुकूमत का हथौड़ा चलता है। मुसलमानों से हमदर्दी जताने का मौलाना अरशद मदनी का तरीका बेहद खतरनाक है। देश हित में नहीं है और जो देश हित में नहीं है हम उसके खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।